तमाम जो इतिहास है उसकी पढ़ाई कर जो है अब यहाँ से निकलेगा। पर दो तरीके से अध्ययन किया जाएगा। एक तो इनका अध्ययन यहाँ पे छात्र छात्राएं जो हैं वो अध्ययन करेंगे। दूसरा हम लोगों ने कुछ नॉलेज पार्टनर्स लिए हैं। जो लैंग्वेज है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक सेंटर खुला है। अध्ययन कर रहे हैं, इन प्राचीन मंदिरों का अध्ययन कर रहे हैं। 4वीं-5वीं शताब्दी के ये जो है, और कि किस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ की कलाकृति रिच है और जो एग्जीबिशन रखे गए थे उसमें जो है एमएलए महोदय ने को हम रिक्वेस्ट किया था, जब 25 लाख रुपए आप दीजिए। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और केपी न्यूज़ इस वक्त मौजूद है भिलाई के आईआईटी में, जहां पर आज जो है छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति और उसकी भाषा को लेकर जो है एक सेंटर बनाने जा रही है, जहां पर आने वाली पीढ़ी ना ही केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर यहाँ निकलेंगे, बल्कि जो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, संस्कृति है, भाषा है, यहाँ की जो खनिज पदार्थ है, ये तमाम जो इतिहास है उसकी पढ़ाई कर जो है अब यहाँ से निकलेगा, जिसकी लॉन्चिंग जो है आज आईआईटी भिलाई में की गई थी, जहाँ पर माननीय छत्तीसगढ़ राज्यपाल यहाँ पर मौजूद हुए थे, रमन डेगा जी, और साथ ही जो है आज इस सेंटर की जो है इनॉग्रेशन की गई है, जिसकी जो है अब आगे जो है इसमें सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और साथ ही जो है इस जगह पर जो है एग्जीबिशन रखे गए हैं। तमाम एग्जीबिशन के द्वारा जो माननीय गवर्नर थे उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ की कलाकृति रिच है, और जो एग्जीबिशन रखे गए थे उसमें जो है तमाम जो छत्तीसगढ़ के पुराने जो वेशभूषा है, कल्चर है, जंगल, जल जंगल ज़मीन की जो बात जो हमेशा कही जाती है छत्तीसगढ़ में, ट्राइबल एरियाज़ की जो बात है, उसकी जो प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई थी। और इसी को लेकर जो है हमने जो है राज्यपाल से जो बात की है, बाइट के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने आगे। प्रिजर्व करने का काम है, वो काम हो नहीं रहा था। हमारा आईआईटी डायरेक्टर का साथ एक्सचेंज हुआ था जब हम आया था यहाँ, और हमारा असम का जो गुवाहाटी आईआईटी है उसमें हम जब स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग का वाइस चेयरमैन था, वहाँ गया था। गवर्नर होने का पहले हम गए थे, और इसी मॉडल को लेके यहाँ जो लैंग्वेज है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक सेंटर खुला है। उसका आज उद्घाटन हुआ। इससे लोगों को छत्तीसगढ़ का बारे में इनबाउंड और आउटबाउंड जो टूरिस्ट आता है ये सबको मिलेगा, और इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक अच्छा आज काम है। हमारा एमएलए महोदय ने को हम रिक्वेस्ट किया था, जब 25 लाख रुपए आप दीजिए। यहाँ आर्सेनिक व फ्लोराइड जहाँ गाँव पे है, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हम करेंगे। जो पायलट प्रोजेक्ट हम असम में गुवाहाटी आईआईटी के साथ असम में एक गांव पे किया था। अभी वो करने के लिए ऐसे हम रिक्वेस्ट किया। ही शोज अ ग्रेट हार्ट एंड ही सेड दैट ही विल गिव 25 lakhs rupees to IIT so that this project will be fructified. I do hope this will fructify. All the best for this. Chhattisgarh is an emerging state. We must develop it. साथ ही हमने आईआईटी के डायरेक्टर सर से भी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो ये सेंटर है वो लाभदायी होगा उन बच्चों के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए। उन्हें सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। ये सेंटर लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर ओपन हुआ है, और जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत ही आगे रहा है। जनजातीय जो यहाँ पर लैंग्वेज हैं, करीब 25 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं, इनका रिच कल्चर और ट्रेडिशन है। इसको प्रिजर्व करना, इसको आगे बढ़ाना, और इस ट्रेडिशन में जो भी खूबियाँ हैं उसको आगे तक लोगों तक पहुँचाना, मीन्स दुनिया में दिखाना। इनके जो ट्रेडिशंस हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको आगे पहुँचाना। और जब तक इनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, जब तक इन भाषा को जो कि विलुप्त हो रही हैं उनको हम धरोहर की तरह नहीं रखेंगे, तो नहीं समझ पाएंगे इस कल्चर और रिच ट्रेडिशन को। इसके लिए ये सेंटर बना है, और इस पर दो तरीके से अध्ययन किया जाएगा। एक तो इनका अध्ययन यहाँ पे छात्र छात्राएँ जो हैं वो अध्ययन करेंगे। दूसरा हम लोगों ने कुछ नॉलेज पार्टनर्स लिए हैं, जैसे वन विभाग, वाटर रिसोर्सेज उन्होंने लिया है, जिनके पास बहुत सारी धरोहर हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि ये हम लोग के साथ शेयर करेंगे। आज ही 2 प्रोजेक्ट्स पे आज अभी तुरंत उद्घाटन के बाद ही बात हो गई। एक वाटर के लिए जो कि हमारे एमएलए श्री कुर्सेवारा जी मदद कर रहे हैं, और दूसरा आर्काइव्स जो पुरानी है लिटरेचर, उस पर हमारी कलेक्टर मैडम ने कहा है कि उसको हम लोग देंगे, जिसका कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे। जब ये आर्काइव्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटलाइज हो जाएंगे तो उस पर अध्ययन करना आसान हो जाएगा, और ये उस पर फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पहले से भी हम लोग यहाँ के मंदिरों को, पुराने भवनों को जो इस तरह के ऐतिहासिक रहे हैं, आज हमने नाम भी लिया, सिरपुर का नाम लिया,
इस तरह के भवनों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इन प्राचीन मंदिरों का अध्ययन कर रहे हैं, 4वीं-5वीं शताब्दी के ये जो है, और इनकी आर्किटेक्चर को यहाँ पे आज प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें मेटलर्जी के लिए छत्तीसगढ़ बहुत ही बड़ा नाम है, मेडिसिनल प्लांट के लिए एक बड़ा नाम है। इन एरियाज़ पे हम लोगों ने यहाँ आज प्रदर्शनी भी लगाई है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी इंकरेज होंगे और इस पर अध्ययन शुरू करेंगे। हमने बोला कुल 60 प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं, जो कि सीधे जनजातीय समस्याओं के, उनके विकास से, उनके अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और इन प्रोजेक्ट्स की खूबियाँ ये हैं कि ये प्रोजेक्ट के जो PI, जिन्हें हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, वो जनजातीय से जुड़े हुए हैं। उसमें 15 महिलाएं भी हैं, और ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो है पूरे देश में चल रहा है। ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ में हम यहाँ प्राथमिकता के साथ चला रहे हैं, बट नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों को भी हमने कवर किया। आपने सुना राज्यपाल सर को, और साथ ही सुना आपने डायरेक्टर साहब को। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो ये सेंटर है वो किस प्रकार से उपयोगी होगा इस छत्तीसगढ़ की कलाकृति को जानने के लिए, पहचानने के लिए। अब छत्तीसगढ़ की जो कलाकृति है, उसकी जो प्रतिभा है, उसे जो है और आगे लेकर जो है ये सेंटर लेकर जाएगा, ना ही केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक जो छत्तीसगढ़ के कल्चर है, रिच कल्चर है, वेशभूषा, भाषा, सभ्यता, ट्राइबल कल्चर जो है, खनिज पदार्थ जो है यहाँ पे, और तमाम आपने सुना होगा कि अगर हम बातचीत करें तो सिरपुर का भी नाम जो है सर ने लिया कि सिरपुर एक ऐसी ऐतिहासिक प्रतिमा है, एक ऐसे इतिहास है जिसको जो है अभी तक पूरी तरीके से जो है छत्तीसगढ़ भी नहीं जान पाई है। तो ये जो इतिहास जो छुपा हुआ है छत्तीसगढ़ के पन्नों पर, वो जो है आगे दिखाने का कार्य करेगी IIT भिलाई। दुर्ग भिलाई की और भी अन्य खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।